हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, मैंने कल बोला था कि संध्या अर्घ के बाद जो है हमारा काम घाट का ख़त्म हो जाता है। तो हम सब यहाँ से जब निकलते हैं ना, तो बिल्कुल जो कहते हैं ना, हल्का हल्का सा अंधेरा जो है वो होने लगता है। और यहाँ का माहौल इतना अच्छा सा लगता है ना कि यहाँ से शाम को लौटने का मन नहीं करता, लेकिन यहाँ से लौटना होता है। और अपने आंगन में या घर में आप जहाँ भी कंफर्टेबल हो वहाँ पे हमें कोसी भरनी होती है। कोसी जब भरते हैं ना, तो इससे कहते हैं कि छठी मैया जो है वो घर में बहुत ही सुंदर से आगमन होता है। और कोसी भरने से आपको बिल्कुल भी छठ का सूनापन नहीं लगता है। यहाँ बहुत ही अच्छा सा माहौल लगता है। छोटे छोटे जो है वो हाथी होते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही कहते हैं ना कि उत्साहपूर्ण कार्य जो होता है, तो घरों में सभी के घरों में किया जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी मान्यता की होती है। लेकिन हमारे यहाँ कोसी जो है कहते हैं कि बिना कोसी भरे जो है वो छठ नहीं करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ मैं हर साल कोसी भरती हूँ। कोसी जो है भरने का पूरा नियम आप छठ जो कहते हैं, लेकिन कोसी भरने से छठ का उत्साह जो है वो 2 गुना 4 गुना हो जाता है। इस मिट्टी के ये हाथी, उसके साथ ही ये ढक्कन कहते हैं, ढकना कहते हैं हमारे यहाँ, जिन पे आप ठेकुआ रखा हुआ देख सकते हैं। इनके ऊपर दिया रखी होती है, दिया में जोत जलती है। ढक्कन के अंदर जो है थोड़े से अक्षत, चने और उसके साथ कचवलियाँ और जो होता है वो ठेकुआ, ये रखा जाता है। कोसी के चारों ओर से एक कोट ताना जाता है। तो ये काम जो है ये घर के जेंट्स करते हैं, चनवा चानना तानना इनको बोलते हैं। तो ये काम घर के जेंट्स करते हैं, और साथ ही औरतें जो हैं इस तरीके से कोसी पूर्ण श्रद्धा के साथ भरती हैं और खूब सारा छठ वाला गीत जो है वो गाती हैं। पुरुष भी इस काम में सहयोग करते हैं, क्योंकि उनको भी इन कामों में बहुत ही मज़ा आता है। तो आप देख सकते हैं सभी बहुत ही उत्साह के साथ इस काम में जो है वो मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये है ही इतना अच्छा सा पर्व कि हर एक लोग जो है अपने आप को इसमें शामिल पाता है। हर इंसान अपने आप को इसमें किसी न किसी तरीके से शामिल कर लेता है कि छठी मैया जो है वो आई हैं, तो उनकी थोड़ी सी सेवा तो हमें करनी ही चाहिए। स्वाहा फोटो वीडियो स्वाहा स्वाहा ट्राइपॉड लेके लगा। अरे तुमसे नहीं होगा लकड़ी पे भाई, तुम इधर बैठो। और गांव में जब छठ करते हैं और कोसी आपके घर में भरी जाती है ना, तो आप अपने अड़ोसी पड़ोसी सभी को निमंत्रण देकर आते हैं। आपके जो घर के बच्चे होते हैं ना, वो उनको डराया जाता है कि जाओ सबके घर में बोल कर आओ कि हमारे घर कोसी है और गीत गाने के लिए आना है। तो बहुत सारी महिलाएं जो है वो आपके घर पे जुट जाती हैं और खूब सारा छठ गीत जो है वो गाती हैं। तो ये सारे लोग जो गीत होते हैं छठ वाले ना, जब ये बजने शुरू होते हैं ना दोस्तों, तो सच कहूँ कि अलार्म की जगह नींद जो है इन गाने से खुलती है। और इन गानों को सुनने के बाद तो पता नहीं क्या मन में इतनी उत्साह भर जाती है कि सारी चीज़ें जो है बहुत ही अपने आप होती चली जाती हैं। कब कौन सा काम जो है वो आपका संपन्न हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलने वाला। और इन सारे कामों में घर के बड़े बूढ़े बच्चे जो हैं सभी शामिल होते हैं, और सभी जो है वो दुगने उत्साह के साथ हमारे यहाँ काम करते हैं। हमारे यहाँ क्या, सभी घरों में लगभग यही स्थिति होती है। छठ में दूर दूर से लोग जो है अपने गाँव की तरफ लौटते हैं, क्योंकि परिवार के साथ कुछ क्षण जो है ऐसे में मना लिया जाए, ताकि त्यौहार किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो लेकर आएगी ना।
तो सभी लोग अपने घरों की ओर लौटते हैं, अपने गांव की ओर लौटते हैं, क्योंकि छठ जो है सामाजिक बंधन कह सकते हैं आप, एक दूसरे का साथ देने का पर्व, एक दूसरे का सम्मान करने का पर्व। घाट पे कोई ये नहीं देखता आप ऊंच हैं, नीच हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, सबका अर्घ जो है सब दिलवाने के लिए रेडी रहते हैं। किसी का दौरा कोई उठा लेगा, कोई किसी का सूप जो है वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ तक उसे जाना है। तो ये चीज़ें जो कह सकते हैं कि सामाजिक बंधन को और ज़्यादा मजबूत करने का जो पर्व है वो छठ है। लोगों में बिल्कुल भेदभाव नहीं करता और सभी बहुत ही अच्छे से इसे संपन्न करते हैं बिना भेदभाव किए। कुर्सी के ऊपर का जलता दिया जो है वो सारी रात लगभग ऐसे ही जलती है और इसके बाद फिर सुबह में या तो आप अगर समर्थ हैं तो घाट पे कोसी को लेकर जाएं एक और सारे फल के सहित, और वहीं पे कोसी भरी जाती है। गांव पे अभी भी वैसे ही कोसी भरी जाती है, घर में शाम को और सुबह में तकरीबन 2-2:30 से 3 बजे के आसपास सभी लोग अपने अपने कोसी को दौरा के साथ उठाते हैं और घाट पहुंच जाते हैं। वहाँ कोसी फिर से भरी जाती है और दीदी के छत पे इतने सुंदर उनके बगीचे में लगी थी ये हरसिंगार वाले फूल, और रात हो रहे थे ना तो ये बहुत ही सुंदर से खिली हुई थी। हम सारे लोग जो है पटाखा छुड़ाने के लिए पहुंच गए छत पे, तो मुझे ये फूल और इसकी खुशबू जो है अपनी तरफ खींच रही थी, तो मैंने थोड़ी सी सोचा कि इसको भी देख लूँ। बच्चों ने खूब सारा पटाखे जो हैं वो चलाए और बारिश जो है संध्या अर्घ की रात को ही लगभग 8 बजे से बारिश जो होने लगी। बारिश तो इतनी ज़्यादा हुई, मैंने आज तक बारिश जो है इतनी नहीं देखी है, कभी भी छठ के अवसर पे तो बारिश नहीं देखी है। तो इस बार बारिश भी है जम के। सुबह तक जब तक हमने अर्घ दिया तब तक ये जो बारिश है लगभग होती ही रही और सूर्य जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखे। और इस तरीके से ये पटाखे के साथ जो है बच्चों ने खूब मस्ती करी और फिर से थोड़ी देर आराम के बाद लगभग 3 बजे के आसपास हम फिर पहुंच गए घाट पे सुबह में, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि घाट जो है वो थोड़ी देर सेवनी चाहिए। तो घाट पे सभी पहुंचते हैं बहुत ही जल्दी और वहाँ पे बहुत देर तक जो है सूर्य के उगने की प्रतीक्षा करते हैं, तो इसे घाट सेवना कहते हैं हमारे घर में। और ये है वाराणसी, तो वाराणसी का DLW या बड़ेका जो है उस प्रांगण के अंदर ये सुर सरोवर और यहाँ लोगों की उमड़ती घुमड़ती भीड़ जो है आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये घाट बनी है और घाट पे चारों तरफ से बहुत ही सारे लोग जो है यहाँ पे जुटे हुए हैं। तो गंगा घाट की बात ही क्या, वहाँ तो और ज़्यादा भीड़ होगी। तो गंगा घाट न जाके हम यहीं पे पहुँचे थे और यहाँ जो है हमारी छठ बहुत ही अच्छे से संपन्न हुई थी। तो वाराणसी में कण कण में भगवान कहे जाते हैं, तो भोलेनाथ जो है यहाँ कण कण में बसे हैं। तो वैसे ही कण कण में यहाँ लोग जो हैं जो पूजा करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा सा लगता है और बिल्कुल अपना सा माहौल जो है यहाँ क्रिएट हो जाता है। और चारों तरफ से इतनी बड़ी जो घाट है बनने के बावजूद पैर रखने तक की जगह जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ नहीं थी। बहुत सारे लोगों की भीड़ जो है अपने अपने लोगों को अर्घ दिलवाने के लिए बिल्कुल लोग तैयार खड़े थे। और पानी में जो ईख खड़ी रहती है, तो ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है जब किसी भी तरीके से कुछ नया सीखने को मिलता है छठ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो ये बहुत अच्छा सा लगता है। तो सभी ने अपने अपने गन्ने को पानी के अंदर कुछ इस तरीके से खड़ा किया था कि मंडप जो हमने कोसी के लिए बनाई थी बिल्कुल वैसी मंडप इन लोगों ने पानी के अंदर बना रखा था। तो इन्होंने शाम को भी बनाई थी और सुबह में भी ये काम इन लोगों ने किया था। हल्का हल्का धीरे धीरे जैसे जैसे दिन जो है प्रभात काल आ रही है समीप, वैसे वैसे जो उजाला है वो हर तरफ फैल रहा है और लोग जो है सूर्य की उगने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और यहाँ बजता हुआ छठ गीत जो है अपने आप में बहुत ही मधुर संगीत सा प्रतीत होता है।
और पानी के अंदर जो है वो जाके और थोड़ी देर के लिए आप चाहें जितनी देर भी खड़े हों, तो पानी के अंदर जब आप हाथ जोड़ के सूर्य नारायण की उगने की प्रतीक्षा करते हैं, तो ये जो पल होता है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और अपने आप को बिल्कुल आप लगता है जैसे आप भगवान से कनेक्ट हो गए हो। और बिल्कुल कितनी भी ठंड हो ना, तो यहाँ आपको ठंड का एहसास बिल्कुल नहीं होता। तो मैं भी पहुँच गई पानी के अंदर और फटाफट से जल्दी से डुबकियाँ लगाई और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लगा कि पता नहीं कैसे मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, हर तरफ से लोग जो हैं। और कलशुप, सबके कलशुप जो है वो नीचे ज़मीन पे रखे हुए हैं। तो इस तरीके से जो आप पल पल प्रतीक्षा करते हैं किसी के उगने की, किसी के उदय होने की ना, तो वो पल जो है अपने आप में बहुत ही ख़ास होता है। जहाँ ये आपको प्रतीत होता है कि किसी का इंतज़ार करना, किसी के निकलने की राह देखना कितना कठिन होता है। और इस कितनी भी ठंड हो और लोग पानी के अंदर जाके कुछ इस तरीके से ही प्रतीक्षा करते हैं। तो जो थोड़ी थोड़ी करके उजाला जो है वो हो रहा है, और जैसे जैसे समय दिन चढ़ रहा है, सूर्य की आने की जो है ज़्यादा आशा हो रही है कि अब सूर्य नारायण निकलेंगे और सभी लोग जो है वो अर्घ्य देंगे। लेकिन रात में बारिश हुई थी और इस समय भी बहुत हल्की हल्की सी 1-2 बूंद करके आ रही है। तो सूर्य जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखे, और लोगों ने जैसे वहाँ से अनाउंस किया गया कि अब आप अर्घ दे सकते हैं, तो सभी लोगों ने अपनी अपनी जो है वो कलशुप उठा लिया अर्घ देने के लिए। जैसे जैसे व्रती अर्घ दे के और बाहर की ओर निकल रहे थे, वैसे वैसे अपने गीले कपड़ों को बदल के और बिल्कुल सूखे कपड़े धारण कर रहे थे। और फिर यहाँ बैठ के हवन करेंगे। और लोग जो है गाने बजाने में भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ गाना बजाना भी लोगों का चल रहा है। लोग जो है अपने अपने ढोल मंजीरे के साथ आए हुए हैं। और इस तरीके से जो है प्रातः अर्घ की जो प्रक्रिया है वो भी हमारी संपन्न हुई। और आप ये देख के दंग रह जाएंगे कि 36 घंटे का निराहार जो है व्रत करने के बाद भी व्रती इतने ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि उनके मुख पे जरा सी भी मलिनता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। घाट पे जो लोग देखने वाले होते हैं वो प्रणाम भी करते हैं, प्रसाद भी मांगते हैं, टीका भी लगवाते हैं। और इन सब कामों को व्रती बहुत ही उत्साह के साथ करते हैं। जैसे उनका कोई अपना हो, उसको टीका लगाना है, प्रसाद देना है, ये बातें व्रती जो है हर हाल में ध्यान में रखते हैं। और कोई भी ऐसा उन्हें लगता है कि जो प्रसाद मांग रहा हो वो बिना प्रसाद के न रह जाए, वो बिना टीका लगाए न रह जाए। आपके आसपास जितनी भी महिलाएं होंगी जिन्होंने व्रत नहीं किया होगा, वो आपसे सिंदूर लगवाती है। तो ये जो एहसास होता है ना, तो ये एहसास सिर्फ हम बिहारियों को और हम छठ करने वालों को ही पता है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। और सभी के घरों में जब ये चीज़ें होती हैं ना, तो सभी धीरे धीरे नया जनरेशन जो है वो भी इन सब चीज़ों को सीखता है, ताकि वो हमारे बाद इन सब परंपराओं को कायम कर रख सके और ज़िंदा रख सके। ये सब चीज़ें जो है किसी को सिखाई नहीं जाती, ये बस सीखने से धीरे धीरे करके ही ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों को आ जाती हैं। लोग जो हैं प्रसाद के लिए और टीका और सिंदूर के लिए इतने ज़्यादा उत्साहित लगते हैं ना, जब सुबह का अर्घ हो जाता है तो लोग एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। अपने आप में लगता है कि चलो कुछ तो ऐसा है जो हमें एक दूसरे से जोड़ के रखता है। कोई भी ये नहीं सोचता कि ये अमीर गरीब, यहाँ भी कोई मायने नहीं रखता। लोग बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ ये चीज़ें करते हैं, एक दूसरे का दौरा भी उठाते हैं। और जैसे जैसे पूजा संपन्न हुई, लोग जो है अपने अपने लोगों को प्रसाद देने के बाद घर की ओर रवाना होंगे। और वहाँ जो है थोड़ी सी पूजा की जाएगी। जैसे हमारे यहाँ कुएं की पूजा की जाती है, नल की पूजा की जाती है। घर में अगर गाय है तो उसकी पूजा की जाती है। उसके बाद अन्न जल ग्रहण किया जाता है।
तो ये सब चीज़ें जो है अपने आप में बहुत ही ख़ास होती हैं। घाट पे हवन करना भी एक ख़ास प्रक्रिया होती है। यहाँ पे छठ अर्घ देने के बाद घाट पे हवन की जाती है। तो ये सब अपने आप में बहुत ही अच्छा लगता है और सभी को बहुत ही भाता है। लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना हो चुके हैं प्रातः अर्घ के बाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।